खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से, अज़मत से और क़दर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और यहाँ के रहने वाले नौजवान बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत हाफिज़ साहब की इस दावत पर मुझे यहाँ पर इस आजिज़ को, इस फ़कीर को मौका मिला। अल्लाह तबारक व तआला इनको और गाँव वालों को दिन रात तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला जो है हिदायत का ज़रिया बनाए और यहाँ पर बार बार उलमा की आमद होती रहे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फ़ैसले फ़रमाए। देखो, मुबारक दिन है और मुबारक महीना है, मुबारक लम्हात है, मुबारक घड़ी है। अभी आज रात को शबे बारात कही जाती है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है न तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फ़रमाते हैं। मैं आगे बयान करूँगा, लेकिन क्या है, ये रात बड़ी मुबारक है और इस रात के अंदर जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए इतनी कम है। और इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है हर तरफ रहमत ही रहमत, अर्श पर भी रहमत, फर्श पर भी रहमत, दाएं बाएं हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के दरिए बहाते हैं। और जो है इस रात के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, जो है दिल के कानों से सुने और ध्यान से सुने, अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए,
आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। उलमाए किराम ने जो है 4 बातें लिखी है। 4 रातें ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत का दरिया बहाते हैं। 4 रातें ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, रहमत का दरिया। देखते हैं कि ईद के दिन हमारे घर पर मेहमान आते तो तमाम के लिए क्या है, दरवाजे खुले हुए होते हैं, लेकिन 4 रातों के बारे में फरमाया। पहली रात कौन सी है, लैलतुल क़द्र। नंबर 2 लैलतुल शबे अरफा, अरफात की रात। अरफात की रात जो है अपने हज के महीने में आती है वो रात। शब्द पहले लैलतुल क़द्र, नंबर 2 शबे अरफा, नंबर 3 लैलतुल बराआ। जो ये रात अभी आएगी इसको कहेंगे लैलतुल बराआ। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का दरिया बहाते हैं और बहुत सारी जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती है, इंसान को इससे हिस्सा भी मिलता है। तो चाहिए कि हम इस रात के अंदर वसूल करें और जो है इस रात को वसूल करें। इस रात के अंदर जितनी इबादत की जाए इतनी कम है। नंबर 4 जो है लैलतुल जाइज़ा, उसको कहते हैं ईद उल फितर। ये 4 रातें बड़ी अजीब है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस रात के अंदर बहुत सौ की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बहुत सौ के फ़ैसले भी लिखते हैं। तो हमको कोई क्यों नहीं चाहता है कि हमारी जो है अल्लाह तौबा कबूल न करे। हर कोई चाहता है कि उसकी तौबा कबूल हो जाए। हर कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे। शराबी भी चाहता है कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। दोज़खी चाहता है जो है इसके लिए उसको दिल में ऐसा होता है कि मैं क्या कर सकूँगा। लेकिन इस रात के अंदर क्या है, मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह तबारक व तआला जो है बड़ी इज़्ज़त वाले, बड़ी कदर करने वाले। अल्लाह किसी की मेहनत को जो है ज़ाय नहीं फरमाते। आपने अल्लाह के नाम पर 1 रुपया भी दिया तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदर फरमाएंगे। तो क्या है, 4 रातें बड़ी अहम है। 4 रातें अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात के अंदर इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए और वक्त को ज़ाय करने से अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप तमाम की हिफाजत फरमाए। और महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस तरह क्या है ये ईदें मुसलमानों के लिए होती है, इसी तरह ये रात शबे बारात क्या है, फरिश्तों के लिए है। इससे मालूम चलता है कि फरिश्तों की ये रात क्या है, ईद वाली है। ये रात क्या है, उनके लिए ईद है। इस तरह हमारी ईद क्या आती है, इसलिए इसी तरह उनकी ईद भी है। तो चाहिए कि इस रात के अंदर फरिश्ते भी मस्जिद में मौजूद होते हैं, वो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की क्या है इबादत करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस रात के अंदर क्या करें, इबादत करे। आखिर जो है मैं ये बात कह, कुछ वक्त, कुछ लम्हात, कुछ वक्त, कुछ मकामात जो है कबूलियत की घड़ी के होते हैं। तो चाहिए कि हम क्या है इस रात को ज़ाय ना फरमाए। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो रजब का चांद देखते थे, उस वक्त क्या है जो है दुआ मांगते थे। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह मुझे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक का बड़ा इंतज़ार रहता था। इससे पहले क्या है वो तैयारी करते थे। हमको कहीं जाना हो, हमको यहाँ से मुंबई जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, तो हम कितनी पहले से तैयारी करते हैं। 2-3 दिन 4 दिन के पहले हम तैयारी करते हैं। हमें उम्रा में जाना होता है, हमें हज में जाना होता है, तो बड़ी तैयारी करते हैं। तो हमें क्या है रमज़ानुल मुबारक जो है आगे मिलने वाला है, दुआ करें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमन्ना करते थे और क्या है दिल के अंदर ये तमन्ना शौक़ रखते थे कि मुझे भी रमज़ान मिल जाए और क्या है रमज़ान के अंदर अल्लाह की इबादत करूँ। तो दुआ करे। क्या दुआ करे इस रात के अंदर? सबसे बेहतरीन जो है ये उलमा के साथ रहते हुए मुझे एक चीज़ सीखनी मिली है। आप ये दुआ करें, ए अल्लाह इस रात के अंदर जितने उलमाए किराम जो है दुआ करते हैं खैर की और भलाई की, मुझे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस रात की बरकत से नवाज दीजिए
मुझे भी क्या दुआ करेंगे, ए अल्लाह जो है जितने भी अकाबिर अल्लाह वाले इस रात के अंदर खैर की दुआएं करते हैं, अल्लाह मुझे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा, और जिन शुरूर और फितन से जो है हिफाजत चाहिए मेरी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की क्या फरमा, हिफाजत फरमा। इसलिए इस रात के अंदर क्या है, दुआएं करे। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से जितना हो सके दुआओं का एहतमाम करे, क्योंकि दुआ क्या है, इबादत का मक़सद है। अद्दुआ मुख़्खुल इबादा। उसकी मिसाल आपको मैं समझाता हूँ। हमने केला देखा है तो उसके ऊपर क्या है, आसपास में क्या होता है, छिलका होता है, और अंदर का जो होता है उसको मग़ज़ कहते हैं। कि ये कि इबादत, पूरी इबादत के अंदर क्या है, ये मग़ज़ क्या है, दुआ है। अगर दुआ हमने पकड़ ली, दुआ का एहतमाम अगर आपने शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंसान कारोबार से भी, सूद से भी बच जाएगा, धोखे से भी बच जाएगा, जिना से भी बच जाएगा, चोरी से भी बच जाएगा, ग़ीबत से भी बच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नेकिया की जो है, नेकी का शौक़ और नेकी की तौफीक नसीब फरमाएंगे। इसलिए इस रात के अंदर दुआओं का एहतमाम ज़्यादा करे। आज हमने देखा कि हम कहते हैं कि मेरी क्या है, पूरा दिन गुजर चुका, मेरा पूरा दिन गुजर चुका, मेरी रात गुजर चुकी, दिन गुजर चुका। हम कहते हैं कि यार मौलाना बहुत जल्दी टाइम चला जाता है, सुबह भी जल्दी हो जाती है, शाम भी जल्दी हो जाती है, हफ्ता साल कहाँ गुजर गया। अरे भाई, ये करते करते हम क्या है, ज़िंदगी से चले भी जाएंगे, गुजर भी जाएंगे, वक्त भी चला जाएगा। इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। क्या है, इंसान आज पाल के अंदर कब्रिस्तान में जाकर देख लो, आज तमाम तौबा करने के लिए तैयार है, तमाम नमाज पढ़ने के लिए तैयार है, तमाम रोज़ा रखने के लिए तैयार है, तमाम ग़ीबत छोड़ने के लिए तैयार है, तमाम क्या है, सूद छोड़ने के लिए तैयार है, तमाम क्या है, रिश्ते नाते को जोड़ने के लिए तैयार है, तमाम चीज़ें करने के लिए तैयार है। लेकिन आज उनके अल्लाह तबारक व तआला सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, कदर पूछो कब्रिस्तान वालों के पास। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक मरतबा एक बुजुर्ग कब्रिस्तान से, एक जगह बुजुर्ग बाजार से गुजर रहे थे। एक शख्स ने पूछा, हजरत आप यहाँ से बाजार से क्यों जाते हो, ये तो बड़ा उरियानी और अय्याशी फहाशी वाला माहौल है, आप यहाँ से क्यों गुजरते हो। मेरे नौजवानों ज़रा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने, अमल की नीयत से सुने, क्या है बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कीमती जो बातें बताई जाती है ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं, क्या है, अमल की नीयत से कि भाई मैं भी अमल करने वाला हो जाऊँ, आप भी अमल करने वाले हो जाए। तो एक बुजुर्ग क्या है, बाजार से गुजर रहे थे। एक शख्स ने कहा, हजरत आप यहाँ से क्यों गुजर रहे हो, ये तो उरियानी और फहाशी वाला माहौल है। कहा कि बेटा मैं यहाँ इसलिए यहाँ से गुजरता हूँ कि जो बेनमाजी है वो नमाज़ पढ़ने वाले हो जाए, वो अल्लाह से सुलह करने वाले हो जाए, जो दो नंबर का कारोबार करते हैं वो उससे तौबा कर ले, इसलिए मैं इनसे सुलह करा रहा हूँ। जो रोज़ा नहीं रखते उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप रोज़ा रख लीजिए, तौबा कर लीजिए, मैं इसलिए गुजरता हूँ। तो उस शख्स ने कहा, हजरत ये क्या बना, ये लोग क्या आपकी बात मान रहे। बेटा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ वक्त गुजरा, वो शख्स भी क्या है, वो बूढ़ा हो चुका और ये हजरत भी बूढ़े हो चुके। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद हजरत से पूछा कि हजरत यहाँ आप कब्रिस्तान में बैठे हुए हो, क्योंकि हजरत की मुलाकात पहले बाजार में हुई, अब ये कब्रिस्तान में मुलाकात हुई। हजरत आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहा कि यहाँ पर भी मैं सुलह कराने के लिए तैयार हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत आप तो उस वक्त भी सुलह कराने की बातें कर रहे थे, आज भी सुलह कराने की बातें कर रहे हो। कहा कि उस वक्त वो लोग तौबा करने के लिए, सुलह करने के लिए तैयार नहीं थे। आज जो ये कब्रिस्तान वाले सुलह करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हमारे पास वक्त है, वक्त की कदर कर ले, नमाज के पाबंद बन जाए। जवान जो है, जवान अपनी जवानी की कीमत को जो जाने, अपनी जवानी की क्या है कदर कीमत को जाने, इंशाअल्लाह अगर कोई शख्स जवानी के अंदर इबादत करेगा, उसका बुढ़ापा शानदार आएगा, उसका बुढ़ापा रहमतों वाला आएगा, उसका बुढ़ापा खैर बरकत वाला आएगा, उसका बुढ़ापा क्या है, अच्छे से गुजरेगा। लेकिन शर्त यह है कि जवानी के अंदर इबादत करे। अगर वो ऐसा ना सोचे जो बूढ़े हो चुके हैं कि हम तो हमारे पास वक्त गुजर गया, जो बाकी वक्त गुजरा है क्या है वो मस्जिद में गुजारे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को
क्या है, सफ़ेद दाढ़ी वालों से जो है बड़ा हया आता है, बड़ी शर्म आती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता था कि शब बारात जो रात आने वाली है वो बड़ी मुबारक है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला रहमतें और जो है अपनी ख़ास तजल्ली नाजिल फरमाते हैं। तो कौन इरादा करता है कि इस रात के अंदर जो है मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, गुनाहों से तौबा करूँगा, चोरी से तौबा करूँगा, जो शराबी से जो है तौबा करूँगा, शराब से तौबा करूँगा, मैं जो है 2 नंबरी करने से जो है मैं अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करूँगा। कौन तैयार है? तमाम हाथ उठा लो, मैं भी तैयार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को जो है ये रात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अभी क्या है, रमज़ानुल मुबारक भी आएगा, गफलतों में शाबान भी गुजर चुका है, कुछ वक्त गुजर चुके, और जो है रजब तो गुजर चुका, और बाकी अय्याम है, 15 दिन है। उसके अंदर क्या है, दुआएं करे। क्या दुआएं करे? मैं आपको ये दुआ बताता हूँ, बहुत कीमती है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मुझे अच्छी तरह रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमा। अच्छा रोज़ा रखने से मुराद क्या है कि कान का भी रोज़ा हो, कान से गलत इंसान न सुने, इंसान जो है ज़ुबान का भी रोज़ा रखे। सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, इंसान क्या है, कान से भी रोज़ा रखे कि गलत काम नहीं, गलत सुनूंगा नहीं, गलत जो है किसी की बातें नहीं सुनूंगा। दूसरी क्या है, आँखों से भी क्या है, आँखों का भी रोज़ा हो कि मेरी आँख गलत जगह इस्तेमाल न करे। तीसरी है कि हाथ से भी क्या है, रोज़ा रखे कि मैं अच्छी तरह रोज़ा रखूँगा, हाथ का भी कि हाथ से किसी को क्या है मारे नहीं, गलत काम न करे, और क्या है किसी को तकलीफ न दे, किसी को जो है बुरा भला न चाहे, किसी के लिए क्या है किसी को ताना न दे, किसी की ग़ीबत न करे, झूठ न बोले, चोरी न करे, और ज़ुबान से ऐसी बात न कहे जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए, सामने वाले की क्या है आबरू रेज़ी हो जाए। तो इंशाअल्लाह रोज़ा किसका? तमाम चीज़ों का। कौन तमाम अच्छी तरह रोज़े रखने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूँ, आप तमाम भी क्या है रोज़े रखने के लिए तमाम चीज़ों का रोज़ा हो। अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छी तरह रोज़े रखने की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैं बात ये कह रहा था कि शब बारात बड़ी मुबारक जो है रात आती है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बारिश के क़तरों से भी ज़्यादा इस रात में बरसती है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से खुश्क हो जाते। ज़रा ध्यान से सुनना, अगर ये आपने बात नहीं सुनी तो आप गलत फहमी में मुब्तला हो सकते हैं कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ सही है, लेकिन बात सुने। लेकिन चंद बंदे ऐसे हैं वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से जो है खुश्क रह जाएंगे। वो क्या है, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से हिस्सा नहीं पाएंगे। नंबर 1 जादू। में सब 15 चीज़ें हैं लेकिन वो बताने के लिए इतना टाइम भी नहीं है, कुछ बातें ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शब बारात से पहले हम तौबा कर ले और सच्ची पक्की सुलह कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। नंबर 1 जादू टोना करने वाला, जादू करने वाला, किसी पर सहर करने वाला, अल्लाह तबारक व ताला इस रात में उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इसकी बात को नहीं सुनते। इसलिए क्या है, शर्त यह है कि सच्ची पक्की अभी तौबा कर ले कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार मुब्तला है, हमारे भाई बहन इसमें मुब्तला है, हमें मालूम है कि ये ऐसा काम कर रहा है, उसको कहे कि भाई ये इसको हिकमत से समझाए, अकेले में समझाए, ऐसा गलत काम न कर, या है उसको कहे कि ये बात बताए कि भाई तेरी मग़फ़िरत नहीं होगी इस रात में, इसलिए क्या उसको कहे कि इस रात में तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। आज हमने देखा कि अपने वक्तों को भी ज़ाय कर रहे हैं, पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरकार ईमान से भी हाथ धो चले जाते हैं, ईमान से भी हाथ क्या है धो देते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस काम करने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला वो इस पर लानत फरमाते हैं। आखिरकार उसको कलमे की दौलत से क्या है वो इंसान महरूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला मौत के वक्त कलिमा तो जो है उसको तलकीन, उसको जो है तौफीक नहीं देते। इसलिए मेरे भाइयों ये बड़ा ख़तरनाक काम है, आज तौबा कर ले, वक्त है।
इसलिए अभी समझा रहे हैं, हमारे पास बताने के लिए तैयार है, समझ जाओ, वरना अल्लाह तबारक व ताला, कौन नहीं चाहता कि मैं हमेशा जो है जहन्नम में रहूं? कौन चाहता है कि क्या है हमेशा मैं जन्नत में रहना चाहता हूं? हर कोई चाहता है कि मैं जन्नत में रहूं, मैं जहन्नम में न जाऊं। तो ये काम न करे, ये गलत काम न करे। इसलिए जो मखलूक खुदा का बुरा करेगा, जो उसकी भलाई नहीं चाहेगा, क्या उसको रब मिल सकता है? क्या अल्लाह उससे राजी हो सकते हैं? जो किसी के बारे में हसद रखता है, क्या वो उसको अल्लाह तबारक व ताला की रजा मिल सकती है? किसी के बारे में क्या है वो ताना दे, किसी के बारे में गलत बात कहे, रिश्तेदारों से जो है कता रहमी करे, उनके सामने क्या है बोल चाल बंद कर दे, क्या अल्लाह उस रब मिल सकता है? नमाज पढ़ने से रब नहीं मिलता, ये अधूरा दीन है। नमाज एक दीन का एक सुतून है, लेकिन पूरा का पूरा दीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, तमाम चीज़ें, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दोनों चीज़ें हैं। अगर रिश्तेदारी जो तोड़ रहे, आज क्या है, माफ़ी मांग ले, फोन से माफी मांग ले, दूर है तो उनसे माफी मांग ले। अल्लाह यकीनन आपको कहता हूं, अल्लाह ऐसा खुश होगा, अल्लाह ऐसा खुश होगा, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा देंगे। जो मखलूक खुदा का बुरा करेगा, क्या रब उसको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए रब करीम जो है हदीस कुदसी में फरमाते हैं, मखलूक मेरा कुंबा है। अगर कोई बंदा मेरे मखलूक के साथ भलाई का मामला करता है, मेरे बंदे के साथ भलाई का मामला करता है, मैं उसको क्या है जन्नत भी अता फरमाऊंगा, अपनी रजामंदी भी नसीब फरमाऊंगा। अगर किसी बंदे को आपने खाना खिला दिया, अगर भूखा है आपने उसको खाना खिला दिया, रब राजी हो जाएगा। कोई प्यासा है आपने उसको पानी पिला दिया, रब राजी हो जाएगा। आपने किसी को जो है ताना दिया है, अगर उससे कहे भाई मुझे माफ कर दे, रब राजी हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? नंबर एक क्या है? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, उसका उस पर जिस पर जादू किया है उसको तो कुछ नहीं होगा, आखिरकार वो तो मुसीबत से नजात पालेगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद, जो है दुनिया भी बर्बाद, आखिरत की बर्बाद। इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि अपने रब को राजी कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे बंदे की, जो मेरे बंदे की, अल्लाह तबारक व ताला भी फरमाते हैं, जो किसी मेरे बंदे की मुसीबत में मदद करता है, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। कौन नहीं चाहता? नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त तमाम ये चाहेंगे कि मुझे क्या है नजात मिल जाए। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जो कोई बंदा अगर मुसीबत में किसी की मदद करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। लिहाजा नंबर एक जादू टोना करने वाला, नंबर दो जो है शराब पीने वाला, जो है शराब पीने वाला, नशा करने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस रात में क्या है मग़फ़िरत क्या है, अल्लाह तबारक व ताला से सच्ची पक्की तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व ताला से सच्ची पक्की माफ़ी मांग ले। मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि शराबी जब जहन्नम में जाएगा, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, ये मैं नहीं कहता, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सरकार फरमाते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा और उसको जो है अजाब दिया जाएगा, वो मुसीबत में गिरफ्तार होगा। अचानक एक बंदे को भी जहन्नम में डाला जाएगा, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होगी, वो जहन्नमी उसकी बदबू से वो परेशान हो जाएगा और उसका दिमाग फट जाएगा और वो कहने लगा ये कौन बंदा है कि उसकी शराब की वजह से, उसकी बदबू की वजह से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, पूरे जहन्नम वालों को तकलीफ होती है। बतलाया जाएगा ये वो शख्स है जो नबी का उम्मती है। ओ शराब पीने वालों, ओ शराब पीने वालों, नशा करने वालों, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अभी सच्ची पक्की तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ऐसा नहीं है कि शराबी है उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा रब्बे करीम के सामने फरमा दे, या रब मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को गफलतों में गुजारा है, मैंने तो जो है लोगों को ताने भी दिया है, रिश्वत का काम भी किया है, अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह इस रात के अंदर क्या है मग़फ़िरत फरमा देगा। नंबर एक जो है जादू टोना करने वाला, नंबर दो शराब पीने वाला, नंबर तीन माँ बाप का नाफरमान। अगर मेरी बात गलत है तो मेरी इस्लाह फरमा दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपको अगर सच बात है तो मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ, एक छोटी सी राय पेश करना चाहता हूँ, एक गुजारिश पेश करता हूँ
कि मेरे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप का दिल न दुखाए। यही हमारे लिए जन्नत है, यही हमारे लिए जहन्नम है। अगर हमने हमारी माँ बाप की कदर कर ली, आपको कसम खुदा कर कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। यही माँ बाप है, आज जो है उनके सामने अभी नमाज पढ़ के उनसे माफ़ी मांग लो, रिश्तेदारों से माफ़ी मांग लो। जब तक वो माफ़ न करे माफ़ी मांगते रहो, बाप से माफ़ी मांगते रहो। अरे भाई, क्या मेरे अल्लाह ने माँ को बनाया है, बाप को बनाया है, 9 महीने पेट में रहकर भी फिर जो बार बच्चा निकलता है अपने माँ बाप को सताता है, क्या उसको रब मिल सकता है? वो सोचे तो सही, उस माँ की तकलीफ को तो समझे। कभी एक मर्तबा बैठकर सोचे, मुझे सूखे में सुलाया, वो मेरी माँ गीले में सोते रही, मेरे बाप जो है वो काम करते करते बूढ़ा हो चुका, मेरा बाप मेरे लिए जिंदगी को खपाता रहा, मेरी जो है हड्डी के अंदर जो है गोश्त भरता रहा, खून बनाता रहा, उसका खून गलता गया, उसका खून पिघल गया बच्चे के लिए। आज हमारे नौजवान, हमारे बच्चे माँ बाप के सामने बोलते हैं, हमारे बच्चे हमारे माँ बाप के सामने क्या है गलत बातें कहते हैं कि जाओ, आपको समझ नहीं पड़ती। अरे भाई, जिसने पैदा किया है उसके सामने बोलते हो। कुरान तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता है, उफ कहने की इजाज़त नहीं देता है। गिरेबान पकड़ने की बात तो बहुत दूर, धक्के मारने की बात तो बहुत दूर, घर से निकालने की बात तो दूर। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी न कहो। लेकिन हमारे नौजवान तो गाली पे गाली बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, बाप एक यहाँ पर घर में बाप भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, लेकिन वो हाथ पकड़कर बाहर निकल रहा है। आज मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो जलील होकर फिर रहा है। बीवी का गुलाम भी है, बीवी का गुलाम बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तकलीफ वाली बीवी है, उसको भी सताती है, उसके बच्चे को भी सताती है। तो मेरे भाइयों, जैसी करनी वैसी भरनी, यार रब का कानून है, एक शरीयत है, एक फितरत है। शरीयत के अंदर रहम है, फितरत के अंदर रहम नहीं। जैसा करोगे, बाप के साथ बुरा करोगे, बेटे भी जो है तुम्हारे वैसे ही करेंगे। अगर माँ के साथ बुरा किया तो बीवी भी ऐसे ही मिलेगी, बेटी भी सताने वाली मिलेगी। इसलिए आज जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। ये रब तुम्हारे, ये बेटे तुम्हारे, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये कहते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी, अगर अल्लाह राज़ी तो जन्नत भी है। अगर माँ बाप नाराज़ है, अगर माँ बाप नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़, जब अल्लाह नाराज़ तो जहन्नम मिलेगी। इसलिए माँ बाप की कदर कर लो। खुशनसीब है वो अफराद जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, माँ बाप के सामने क्या है, सामने नहीं बोलते, वो खिदमत करते हैं। खिदमत की बात तो बहुत दूर, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, अगर आपने अपने माँ बाप को क्या है अच्छी तरह देख लिया, एक मकबूल हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। कौन नहीं चाहता है हज मकबूल और उम्रा का सवाब? कौन नहीं, हर कोई चाहता है। मैं तमाम बातें नहीं कह सकता, जितनी भी कही है अल्लाह तबारक व ताला क्या है हमें कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए, जादू करने के काम से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला शराब पीने से हमारी हिफाजत फरमाए। कौन कौन चाह के नियत करता है कि हम ये सब जो काम इसमें मुब्तला है अभी सुलह कर ले, अभी अपने माँ बाप से क्या है माफ़ी मांग ले। हमारे नौजवान माफ़ी मांग ले, जो रिश्तेदारी से जो है रिश्तेदार से कता ताल्लुक़ करते हैं वो भी अभी माफ़ी मांग ले। अल्लाह इस रात के अंदर उनकी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। 15 ऐसे आदमी हैं अल्लाह उसकी जो है मग़फ़िरत नहीं फरमाते। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हम सब को क्या है जो कही बात है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर मौका मिला तो कहीं आपको जो है आप पूछ ले किसी से, अगर मौका मिला तो आपको अगर वो पूछना चाहते हैं वो पूछ ले। अल्लाह तबारक व ताला मुझे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।